और अब हम देखेंगे वो सारे कारण जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हुआ था। वॉट वर द रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट? ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, वॉट वर द रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। ठीक है। सो अगर हम 1857 रिवॉल्ट के बारे में बिना बायस हुए अगर सोचें, मतलब ना तो हम इंडियंस का पक्ष लें ना तो हम ब्रिटिश का पक्ष लें। अगर हम बिना बायस होके सोचें तो हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे ना कि कैसे सिर्फ 10,000 ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लाखों वाले देश को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा। तो हमें पता चलेगा कि जहाँ पे भी अपराइजिंग्स हुई थी, जहाँ पे भी रिवॉल्ट हुए थे, उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां थी जिसके वजह से ये इस रिवॉल्ट की सक्सेस इम्पॉसिबल हो गई। अब वो कमियां कौन कौन सी थी? व्हाट वर द कॉजेस? पहला कॉज ये था लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस। मतलब इंडियंस के बीच में यूनिटी नहीं थी, बहुत कम थी। सो रिवॉल्ट जो हुआ था वो पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ था। ना ही इस रिवॉल्ट के अंदर इंडियन सोसाइटी के सभी वर्गों ने हिस्सा लिया हो, ऐसा नहीं हुआ था। ज़्यादातर जो इंडियन रूलर्स थे और बड़े बड़े ज़मींदार थे, वो लोग इस रिवॉल्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बहुत सारे लोग, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, निज़ाम के हैदराबाद के निज़ाम वाले और इंदौर के होलकर, इन लोगों ने इस रिवॉल्ट के टाइम पे भी ब्रिटिश को एक्टिवली सपोर्ट किया था। ज़्यादातर साउथ इंडिया और वेस्टर्न पंजाब इस रिवॉल्ट से बाहर रहा था और पंजाब के एरियाज़ में वहाँ पे तो लोग काफ़ी खुश थे, ब्रिटिश के एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी खुश थे। इसीलिए ये लोग इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए, क्योंकि वहाँ पे कैनाल इरिगेशन की वजह से काफ़ी सारी वहाँ पे खेती हो रही थी, वहाँ के फार्मर्स भी कमा रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था। इसीलिए इन लोग को कोई टेंशन नहीं थी इस रिवॉल्ट के लिए। ज़्यादातर जो एजुकेटेड लोग थे, जो वेस्टर्नाइज्ड इंडियंस थे, इन लोगों ने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया। इनकी आंखों में इंडिया को ब्रिटिश की ज़रूरत थी। इनको ऐसा लगा कि इंडिया को आगे ले जाने का काम यही लोग कर सकते हैं और इंडिया के समाज में जितनी भी गलत प्रथाएं चली आ रही हैं जिसकी वजह से इंडिया खराब हुआ है, उसको भी उखाड़ फेंकने का काम यही ब्रिटिश ही कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ रेबल्स को ये लगा कि इंडिया के अंदर जितना भी ये सोशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो हमारे कस्टम्स के खिलाफ है, इसलिए इसको अपोज करते आ रहे थे। दूसरा रीज़न, लैक ऑफ नेशनल लीडर। लीडर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स का कोई एक सिंगल लीडर ऐसा था नहीं। तो ये रिवॉल्ट में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लीडर्स तो आए, लेकिन कोई एक ऐसा अकेला लीडर उभर के नहीं आया जो बहुत सारे ग्रुप्स को एक कर सके। इसके लीडर्स मेनली वो प्रिंस थे जिनको ये डर था कि ब्रिटिश लोग उनका साम्राज्य छीन लेंगे, ये सब कर लेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली यही प्रिंस लोग सोचते थे कि हम ब्रिटिश को यहाँ से भगा देंगे, हटा देंगे, लेकिन ये चाहते इसीलिए थे कि उनका पुराना साम्राज्य, उनका कंजर्वेटिव रूल फिर से वापस आ जाए, ना कि इंडिया को एक मॉडर्न वर्ल्ड में लिया जाए। ऐसा ये लोग नहीं चाहते थे। अब कॉमन पीपल की बात करते हैं, जैसे कि फार्मर्स और आर्टिशंस। यहाँ पे स्टोरी एकदम अलग है। देखो, यूरोप में जैसे वहाँ के लोगों को, वहाँ के कॉमन लोगों को इंस्पायर करने वाले फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनके मॉडर्न आइडियाज़ थे, नेशनलिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, कोई मॉडर्न आइडियाज़ नहीं। लेकिन ये लोग आज भी इंस्पिरेशन के लिए सिर्फ अपने रूलर्स की तरफ देखते थे और उनके घिसे पिटे ख्यालात, आउटडेटेड आइडियाज़ को ही वो लोग मानते थे। इसके अलावा जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था ना, वहाँ की प्रजा ग्रेट थिंकर्स की स्टोरीज से, उनकी बातों से इंस्पायर्ड थी। कौन से ग्रेट थिंकर्स? रोसो, वॉल्टेयर। लेकिन इंडियंस के पास में ऐसा कोई नेशनल रोल मॉडल नहीं था जिसकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग की वजह से वो उसको रिस्पेक्ट करके देखें। हाँ, बाद में इंडिया के अंदर ऐसे लीडर्स आए जैसे महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेहरू, ये सब, लेकिन काफ़ी बाद में। रेबल्स के पास में कोई क्लियर आइडिया नहीं था कि किस तरह का उनको सिस्टम चाहिए। जब इंडिया में से ब्रिटिश को वो उखाड़ फेंकेंगे तो इंडिया के मेन सेंटर में पूरे इंडिया को चलाने के लिए किस तरह का सिस्टम चाहिए, इसका कोई आइडिया नहीं था। और इस रिवॉल्ट के जो लीडर्स थे, उनको बहादुर शाह जफर के जगह पे पूरे इंडिया का एम्परर या पूरे इंडिया का लीडर कौन हो सकता है, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। और किसको बनाएंगे इसके बारे में भी कुछ नहीं कर सके। दूसरा,
एक ये रीज़न है लैक ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास में वो इक्विपमेंट नहीं थे मौजूद। सो फाइनली जो ब्रिटिश के पास में मॉडर्न वेपन्स और मटेरियल्स थे उसका सामना ये रेबल्स नहीं कर पाए। ज़्यादातर जो रेबल्स थे वो स्वॉर्ड्स और पाइक्स मतलब के तलवार भाले इन सब से ही लड़ते थे। अब ये लोग भले ब्रेव थे और फियरलेस थे, लेकिन इनके पास में इनकी आर्मी को चलाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो डिसिप्लिन चाहिए, ये सब नहीं था। ब्रिटिश के अंदर उनके पास में हेल्प के लिए रेलवेज थी, ठीक है। सो रेलवेज की हेल्प से ये लोग कहीं से भी यहाँ से वहाँ बड़ी टुकड़ियों में जा सकते थे, और उनके पास में एक एक्सेलेंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन था। एक दूसरे को मैसेज पहुँचाने के लिए, अलग अलग दूर दूर तक मैसेज पहुँचाने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम था। इसी वजह से बहुत सारी ट्रूप्स काफ़ी फास्ट मूव कर सकी रेलवेज की वजह से, और काफ़ी सारे डिसीजंस फास्ट लिए गए क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क काफ़ी फास्ट था इनका। इसके बाद देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ द रिवॉल्ट। और अब हम देखेंगे वो सारे कारण जिसकी वजह से